तो स्टूडेंट आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा चैप्टर है और इंटर क्लास में 4 नंबर में आएगा। क्या नंबर में आएगा? 4 नंबर में आएगा। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो बना है ये सब बना है ट्रांसफर से। जो ट्रांसफर है इससे बना है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफर है इससे ट्रांसफॉर्मेशन बना है। अब ट्रांसफर होता क्या है पता है, तुमने कहीं देखा होगा बहुत से ऑफिसों में या कहीं पुलिस वाले तुम्हारे रिलेशन में हो, भाई उधर का ट्रांसफर उधर हो गया, मेरठ से हापुड़ हो गया, कहीं हो गया। तो ट्रांसफर का मतलब होता है बदली। इसे हिंदी में बदली कहते हैं। ठीक है, चेंज हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाना, बदल जाना, इसे ट्रांसफर कहते हैं। और ट्रांसफॉर्म इससे बना है ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ही बदलाव होता है। जैसे कहते हैं ना, तुमने वो देखी होगी फिल्म, आमिर खान की फिल्म थी दंगल, तो उसमें आमिर खान ने कितना ट्रांसफॉर्म करा है, ट्रांसफॉर्मेशन करी है। एक ही फिल्म में 2 पार्ट में, एक में कितना हेल्दी है, मोटा है, और एक में कितनी अच्छी बॉडी है। इसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं, मतलब कि अपने आप को बदल लेना, ये ट्रांसफॉर्म है। बस समझ में आई तुम्हारे? अपना वो है ट्रांसफॉर्म है। तो कुल मिलाकर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ बदलाव या बदली। तो ट्रांसफॉर्मेशन माने होता है बदलना। अब ये होता कैसे है ये मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा, जो आपको ध्यान देना है। ट्रांसफॉर्म बदलते कैसे हैं। अब जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, राम ने अपने भाई को पीटा। राम ने अपने भाई को पीटा, सबको पता चलेगा कोई लड़का राम होगा, उसने अपने भाई को पकड़ा पीट दिया। राम ने अपने भाई को पीटा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, राम का भाई राम से पिटा। राम का भाई राम से पिटा, या राम का भाई राम के द्वारा पीटा गया। अगर मैं लिख दूं राम के द्वारा पीटा गया, अगर ये तो लिख सकता हूं मैं, राम का भाई राम के द्वारा पीटा गया। अब ये बताओ दोनों सेंटेंसों में देखने में अंतर है कि नहीं है? एक सेंटेंस में राम ने अपने भाई को पीटा, दूसरे में राम का भाई राम के द्वारा पीटा, है ना, है देखने में अंतर। लेकिन अगर इनके मीनिंग पर जाओ तो मीनिंग सेम है। भाई जब भी राम का भाई पीट रहा है तब भी राम का भाई पीट रहा है। दोनों सेंटेंसों में पीटने वाला राम ही है, या कोई और हो गया? हाँ, पीटने वाला कॉमन है। तो मतलब एक ही है। इसी चीज को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जहां पर देखने में सेंटेंस बदल जाए लेकिन उसका मतलब ना बदले, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कई प्रकार की होती है, सारे एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलने डिग्रियां सारी ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं सब। ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा, इसका एक बहुत बड़ा ओहदा है ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बहुत बड़ा फील्ड है इसका। तो इसमें से आज हम जो आपको पढ़ाने वाले वो है डिग्री। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुमने पहले भी शायद पिछली क्लास में पढ़ लिया हो। हाँ ठीक है, और ये अच्छा रहेगा कि अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसे दोबारा समझ में आ जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, इसमें तुम्हें सारा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा डिग्री में। तो आज हम पढ़ाते हैं आपको डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है? शाबाश। डिग्री होती है 3 प्रकार की। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। अब इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर ले, होती क्या क्या है, कैसे कैसे होती है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं किस प्रकार से होती है। तो जो सबसे पहले है पॉजिटिव डिग्री की बात करें। अगर पॉजिटिव डिग्री का मतलब है बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल सीधा साधा, किसी की कोई तारीफ करना पॉजिटिव डिग्री है, किसी की कोई तारीफ करना। ठीक है, जैसे क्या नाम तुम्हारा? फौजिया। जैसे मैं कहूं फौजिया एक लंबी लड़की है, ये फौजिया ठीक तो है हाइट में, असली का बात है। फौजिया एक लंबी लड़की है, ये पॉजिटिव डिग्री है।
बिल्कुल पॉजिटिव सोचा गया है कि फौजिया एक लंबी लड़की है। कंपैरेटिव क्या होता है? कंपैरेटिव का मतलब ही कंपेयर से बना है, कंपेयर की जाती है जहां पर दो आ जाए, जहां पर मैं कहूं फौजिया, फौजिया बराबर में कौन है तुम्हारे बैठा हुआ? फौजिया निशा से लंबी है। जो क्या फौजिया निशा से लंबी है, ये कंपैरेटिव है। कहने का मतलब जब हम किसी भी एक पर्सन के, किसी भी कोई भी नाउन हो, पर्सन हो, चाहे कोई शहर हो या कोई बुक हो, कोई आर्टिकल हो, कुछ भी हो, अगर हम उसकी कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे से तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। और अगर हम केवल उसके बारे में उसकी तारीफ कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री है। इतना तो पता चल गया। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? वो तीसरा है, जब हम किसी की कंपेयर दो के बीच में ना करके किसी पूरे ग्रुप से करें, किसी पूरे समूह से कंपेयर करते हैं, एक बहुत बड़ा समूह को उससे हम कंपेयर करें तो सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे मैं कहूं फौजिया कक्षा में सबसे लंबी लड़की है। समझ में आ गया? एक बार वो बता दें, पॉजिटिव डिग्री जब किसी के बारे में कोई, इसके बारे में कोई बुराई अच्छाई की जाए। कंपैरेटिव डिग्री जब उसकी तुलना किसी अदर से की जाए, कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री जब उसकी तुलना एक पूरे ग्रुप से की जाए। ठीक है? जैसे मैं कहूँ अंबानी एक अमीर आदमी है, कौन सी डिग्री? बहुत बढ़िया, पॉजिटिव डिग्री। अंबानी सदफ सर से ज्यादा अमीर आदमी, कंपैरेटिव डिग्री। और अंबानी एशिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी, वो सुपरलेटिव। तो अब तुम्हें समझ में आ गया? तो अब जब कोई भी बात दो चीजों के बीच में हो, जब दो की कंपेयर हो किसी भी डिग्री में, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो आज हम आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? मैं इसे कुछ रूल लिख रहा हूं जो आपको देख लेने हैं। अगर हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव परिवर्तन करते हैं तो निम्नलिखित रूल है। जो सबसे पहला नियम है, पहला नियम है दोनों के सब्जेक्ट चेंज। सबसे पहला जो नियम है, अगर आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हो, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हो, तो सबसे पहला जो रूल है वो दोनों के सब्जेक्ट चेंज कर दो आपस में। ठीक है? दो सब्जेक्ट होंगे, जब कंपेयर करेंगे तो हमेशा दो ही होंगे सब्जेक्ट। तो दूसरा बनाते समय इसका सब्जेक्ट इधर ले आओ, उसका सब्जेक्ट इधर ले आओ, बदल दो दोनों के सब्जेक्ट। दूसरा रूल क्या है? अगर वाक्य है, जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो उससे निगेटिव बना दो, और यदि निगेटिव है तो अफर्मेटिव बना दो। इनमें चेंज करना है। अगर सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, उसमें नहीं नहीं लग रहा, नोट नहीं आ रहा, तो नोट लगा दो। और नोट आ रहा है तो नोट हटा दो। क्या काम करना है? अगर नोट आ रहा है तो उसे हटाना है, और नोट नहीं आ रहा तो नोट को लगाना है। तीसरा जो रूल है इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिए जरा। तीसरा रूल है, अगर हम बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में अगर हमें वाक्य बनाना है अफर्मेटिव, पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव अगर हम वाक्य बना रहे हैं तो करना क्या है? एज, एडजेक्टिव, एज लगाना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेना, बच्चे ही पे भूलते हैं। और अगर हम बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव, तो हमें लगाना है सो एडजेक्टिव एज। कहने का मतलब अगर नोट आ जाए तो सो लगना है इसकी जगह। सिंपल सी बात है, अगर नोट आ जाता है कहीं निगेटिव तो एज नहीं लगाएंगे, एक तरफ सो लगा देंगे, सो और एज। ठीक है? अगर बनाते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव में निगेटिव में बदलाव हो, कुछ नहीं करना। जो एडजेक्टिव है उसमें सबसे पहले ईआर जोड़ना है और प्लस देन लगाना है, ये कर देना है। एडजेक्टिव में ईआर के जोड़ते हैं क्योंकि कंपैरेटिव में हमेशा ईआर जुड़ा हुआ होता है। ये ईआर जुड़ा हुआ है ना,
कंपैरेटिव में हमेशा जुड़ा हुआ ER होता है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें ER जुड़ा मिलेगा, एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो मैं एक आध एग्जांपल बता रहा हूँ, एक दो मैं बनाता हूँ, एक दो तुम्हें बनाने हैं, फिर देखते हैं। तो इसे तो लिखे रहने दें। पहला एग्जांपल ये है, जैसे मैंने कहा था, क्या एग्जांपल था वो, जो फौजिया है, हमने कहा फौजिया इज taller सोफिया। फौजिया इज taller than सोफिया। सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सी डिग्री है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। कैसे पता चला? और देन आ रहा है। ये कंपैरेटिव डिग्री है। एग्जाम में तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसे एक सेंटेंस मिलेगा, उसके आगे इस कंपैरेटिव हमने पॉजिटिव में बदलना है, तो इसके आगे ऐसे पॉजिटिव और लिखा मिलेगा, मतलब कि पॉजिटिव में चेंज करो। इस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करो, इसके आगे ऐसे पॉजिटिव लिखा मिलेगा, तो जो ब्रैकेट में लिखा हो हम उसके अनुसार उसे बदलना है। अब हम कहते हैं फौजिया इज taller than सोफिया। देखो बदल के दिखा दिया तुम्हें। सबसे पहले रूल पे आ जाओ, दोनों के सब्जेक्ट आपस में बदल दो। बदल दो दोनों के सब्जेक्ट। सोफिया इधर ले आओ, बहुत ही बढ़िया, और फौजिया इधर ले आओ। सब्जेक्ट आपस में बदल गए, पहला रूल खत्म। दूसरा है, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाओ, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाओ। ये अफर्मेटिव है, निगेटिव, तो इसमें नोट लगाना है। सोफिया इज नॉट, ठीक है। अब निगेटिव है, हम बना रहे हैं क्या? पॉजिटिव डिग्री। तो तीसरे वाले रूल पे आ जाओ, इस वाले पे। पॉजिटिव के निगेटिव में जाओ। सो एडजेक्टिव एज नॉट सो, एडजेक्टिव क्या है? या हटा देंगे टाल, सो एडजेक्टिव ये बढ़ गया बस। ठीक, कोई परेशानी बताओ, कोई दिक्कत ध्यान लगाई हो? ये हमने बना दिया। अब एक एग्जांपल जो है कंपैरेटिव से, इसमें बना के दिखा देते हैं तुम्हें, फिर तुम्हें बनाने हैं दो चार एग्जांपल ऐसे ही। जैसे मैं कहूं राम इज एज वाइज एज मोहन। बताओ कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव है, कैसे पता चला? एज एडजेक्टिव एज। और ये जो है ना सिंपल, इसमें याद नहीं लगेगा, एडजेक्टिव बिल्कुल सिंपल गया हुआ है। तो राम इज एज वाइज एज मोहन बनाना क्या है भाई? जब ये जो है पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनानी है, आगे कंपैरेटिव ऐसे एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। राम इज एज वाइज एज मोहन। अब देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज, मोहन इधर और राम इधर। निगेटिव है क्या ये? निगेटिव है नहीं, अफर्मेटिव नोट नहीं लग रहा तो नोट लगाओ। राम इज नॉट, ठीक है। अब ये जो वाइज है क्या लिखा हुआ है? यहाँ जो तीसरे वाले रूल पर एडजेक्टिव ER प्लस देन। एडजेक्टिव क्या है? वाइज, ER लगाओ, ER ऑटोमेटिक लगा दो, और फिर देन बन गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम पे डिग्री आ गई होंगी। मैं कुछ एग्जांपल जो है तुम्हें बोलूंगा, उन्हें घर पर नोट कर लेना। अभी अब यहाँ तक अभी किसी बच्चे को कोई परेशानी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, है कोई? समझ में आ गया? अभी पूछ सकते हो तुम, फिर मेरा नंबर आने वाला है। नहीं कोई परेशानी? तो ठीक है, कुछ एग्जांपल बोलते हैं हम, लिखो। तो बच्चों अब जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके कुछ एग्जांपल मैंने इधर लिख दिए हैं, साइड में आ रहा है, साइड में। सर हमारा चेहरा भी दिखा सर। अब ये जो एग्जांपल हैं, इन सारे एग्जांपल को आप एक बार अपनी कॉपी में उतार लो, घर से करके लाना है तुम्हें, ठीक है। इन सारे एग्जांपल को, ये एग्जांपल लिख दे, इन सारे एग्जांपल को घर से करके लाना है तुम्हें।
अम्बानी इज रिचर देन अदानी, पॉजिटिव डिग्री बनानी है। राहुल इज एज वाइज एज सीता, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। हिमानी इज नॉट बेटर देन महेश, पॉजिटिव डिग्री बनानी है। इरम वाज नॉट सो क्लेवर एज फहद, पॉजिटिव डिग्री बनानी है। बस इज नॉट एज फास्ट एज ट्रेन, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। ठीक है, यस सर। इन्हें बनाना है, तुम्हारा होमवर्क है।